दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल मेरे टिप्स। देखिए आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा केस जो देखने में सामान्य लगता है लेकिन थोड़ा-सा अलग है। और आज के इस केस में देखने में ये घाव का केस है लेकिन हम बात करेंगे 3 विषयों पर। नंबर 1 ये घाव क्यों हुआ? नंबर 2 इस घाव के लिए ज़िम्मेदार कौन है? नंबर 3 जो ज़िम्मेदार हैं उनकी क्या ड्यूटी बनती है? तो मैं बाद में इसका उपाय भी बताऊँगा। सबसे पहले ये जो देखने में आपको नज़र आ रहा है घाव, ये छोटी-छोटी गाँठें हैं, फुंसियाँ जैसी हैं, जैसे फुंसी हो जाती है छोटी-छोटी, तो ये इस तरीके की हैं और इसमें जब साफ़ किया गया तो इसमें अंदर कीड़े थे, जिसकी वजह से इन हर गाँठ में से कुछ में मवाद निकल रही थी, जो पक गई थी और कुछ में से कीड़े थे, जिनकी वजह से खून रिस रहा था, पानी-पानी सा रिस रहा था, बहुत बुरी हालत थी और भैंस ये बहुत ज़्यादा दर्द में थी। दर्द में तो अभी भी है, ये देखिए चारों तरफ से खून की पपड़ियाँ और ये अभी तो फ़िलहाल लोशन लगा हुआ है इस पे के ऊपर, साफ़ कर दिया है। इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और उम्मीद है 4 से 5 दिन में ये ठीक हो जाएगी। तो ये जो ज़ख्म है, ये गाँठें हैं, ये गाँठें अगर आप देखेंगे तो इसके पूरे शरीर पर कहीं पर भी नहीं है सिवाय गर्दन और कंधों को लेकर के, ये गर्दन और कंधे पर है। पूरी जो भैंस है बिल्कुल स्पष्ट साफ़-सुथरी है, कहीं पे भी कोई और गाँठ एक भी नहीं है, ना कमर पर है और ना ही इसके पैरों पर है। पीछे की तरफ कहीं नहीं है, ये गाँठों में से कीड़े हैं और मवाद भी निकल रही है, खून भी रिस रहा है। अब आप पीछे की तरफ देखिए, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे कहीं कोई एक ज़रा-सी फुंसी भी नहीं है इसको और थन भी साफ-सुथरे हैं, पीछे से भी देखिए तो आखिर ऐसा क्या है जो केवल कंधों पर और गर्दन पर ही इस तरह की दिक्कत है। तो अब दूसरा इसका जो है कारण बताते हैं। कारण ये है कि इसको इन्होंने दूध पवासने का इंजेक्शन लगाया है और ये दूध पवासने का इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो बाज़ार में बिकता भी नहीं है, बैन है, सरकार की तरफ से इसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जा सकता है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बाज़ारों में ये बिक रहा है। इसके ऊपर प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये बिकता है, तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसका इस्तेमाल ना करें और जल्दी-जल्दी मैं आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। इसके लिए जो ज़िम्मेदार हैं, वो ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो भैंस का दूध पवासने का वेट नहीं करते हैं और तुरंत इसको इंजेक्शन लगा देते हैं और इस इंजेक्शन के लगाने से जनरली गाँठ नहीं पड़ती हैं, लेकिन इन्होंने इतनी मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन में पशु को इंजेक्शन लगाए होंगे, गंदगी में रखा होगा और उसी इंजेक्शन को बार-बार ये रिपीट कर रहे होंगे, तो बुरी हालत इसकी हो गई है। बहरहाल तो इसका इलाज कर दिया गया है और आगे भी और इसको दवाइयाँ वगैरह चलेंगी तो ये 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। तो मेरा पशुपालकों से निवेदन है आप इस तरीके के इंजेक्शंस जो हैं उनका इस्तेमाल ना करें। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित इंजेक्शन है और इसका नुकसान, अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो इसका नुकसान सबसे पहले तो आपके खुद के पशु पर आता है। पशु में बांझपन की समस्या आ जाती है। पशु जल्दी से कंसेप्शन नहीं करता है, कंसीव नहीं करता है, गाभिन नहीं रुकता है। और दूसरी बात इसका जो जनन अंग होते हैं, जेनिटल ऑर्गन, उन पर भी फ़र्क पड़ता है, उसमें भी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो इसका दूध पीता है, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहले केवल भैंस की ही बात करते हैं, तो भैंसों में प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है और यदि भैंस प्रेग्नेंट है, तो डेफ़िनेट है कि उसको अबॉर्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में उसको कभी भी अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक फीमेल हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, उस समय पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको पूरे ब्यात भर इसी तरह से इंजेक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस भैंस को। दूसरी बात जो हम बताते हैं इसका दूध को यूज़ करने वाले, यदि इसका दूध पुरुषों को लगातार पिलाया जाए तो पुरुषों में स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, उनके अंदर बांझपन की समस्या आ जाती है, मेल इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा, यदि महिलाओं में अगर इसका लगातार दूध पिलाया जाता है, खासकर से प्रेग्नेंट महिलाओं को, तो उनमें भी अबॉर्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए उनको भी इस तरह के दूध से बचना चाहिए। तीसरा, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में अगर पहले लड़कों की बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनमें
युवावस्था के लक्षण जो हैं वो देर से आएंगे। उनको स्पर्म की प्रॉब्लम्स बनने से पहले ही हो सकती है, और उनमें जवानी के जो लक्षण बोलते हैं जिनको, वो थोड़ा देर से ही आएंगे। अब बात करें छोटी बच्चियों की, लड़कियों की, तो उनमें युवावस्था के लक्षण समय से पहले उनमें दिखाई देने लगेंगे, और ये बहुत ही घातक है छोटी बच्चियों के लिए, खासकर से उनमें भी बांझपन की समस्या भविष्य में आने की संभावना रहती है। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक कंडीशन है। तो मेरा सभी पशुपालकों से आग्रह है कि वो इस इंजेक्शन को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब इसका मैं उपाय भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। इसका उपाय यह है कि जो पशु पवास्ता नहीं है तो उनके लिए आप क्या करें, इस इंजेक्शन को तो भूल ही जाएं, इसको तो लगाना ही नहीं है, जहर है तो ये मान लीजिए आप, नतीजा आप सामने देख ही रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पवास के लिए पवास की कुछ गोलियां आती हैं, हिमालय कंपनी की गैलेक्टिन आती है, उसकी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप खिलाएंगे तो ठीक है। और अगर वो नहीं मिलती है तो लेगेन आती है वेटक्राफ्ट कंपनी की, आप लेगेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 गोली सुबह 10 गोली शाम आप इसको लगातार खिलाइए। और ऑस्टोविट एच लिक्विड आता है 1 लीटर का, उसमें से 20 ml रोज़ाना सुबह शाम आप इसको खिलाइए। मिनरल मिक्सचर खिलाइए, प्रॉपर डाइट रखिए ताकि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ही ना हो। मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आएगी। लेगेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, साथ में ऑस्टोविट एच खिलाएंगे तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। आपको अपने पशु को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से आपका छुटकारा हो जाएगा। और कोई भी जानकारी अगर आपको इसके अलावा कुछ लेना हो जानकारी तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।